हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। इस वीडियो में आज हम सुनाएंगे करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा व्रत कथा सुने बिना अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ की पूजा में करवा चौथ की व्रत कथा का विशेष महत्व होता है। सुखी दाम्पत्य जीवन और पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत निर्जल रखती हैं। आइए जानते हैं करवा चौथ की व्रत कथा क्यों पढ़ना और सुनना जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब व्यापार बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने के लिए आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत नहीं देखी गई। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह एक चांद जैसा प्रतीत होता है, जैसे कि चंद्रमा का उदय हो गया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह खाने का पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसके टुकड़े में बाल निकल आता है। जैसे ही वह खाने का तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके ससुराल से आ जाता है और वह यह सुनकर बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है और उससे ऐसा भी कहती है क्योंकि तुमने करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से तोड़ा है, जिससे देवता तुमसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा कर दिया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित कर लेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति का शव अपने पास ही रखती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उसे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार उसकी भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने के लिए कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे नंबर वाली भाभी आती है तो करवा उनसे कहती है, यम सुई दे दो, पिय सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सौभाग्यशाली बना दो। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा से जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे तो तुम उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोली करती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे से छुड़ाने का प्रयास करती है, खचोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को चिर सुहागन का वरदान दिया, वैसे ही हम सब सुहागनों को चिर सुहागन होने का वरदान दीजिए। बोलिए करवा माता की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए करवा माता की जय। जय माता दी।